हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रिया फ्रॉम फिजिक्स वेदा। वेलकम टू आवर क्लास। टुडेज टॉपिक इज मॉडल। आज का जो टॉपिक है वो है मॉडल। बेटा मॉडल इतना इम्पॉर्टेंट है कि क्लास 10th में हमेशा इसके क्वेश्चन आते ही हैं, बोर्ड के एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो बिना लेट किए हुए इसको हम पढ़ते हैं कि मॉडल होता क्या है। मॉडल को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, वर्ब। वर्ब है क्या? चलिए देखिए, वर्ब जो होता है, अब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। बेटा क्लास फर्स्ट से लेके अब तक हमने वर्ब के बारे में ये जाना कि वर्ब हमारे एक्शन वर्ड होता है। एग्जाम्पल में रन, प्ले, एट्सेट्रा। रन, एट, प्ले, ये क्या करता है? किसी भी काम को करने को बताता है। ये है हमारा एक्शन वर्ड। चलिए देखते हैं अच्छे से। जो हमारा वर्ब है, वर्ब वर्ब को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है मेन वर्ब, सेकेंड होता है हेल्पिंग वर्ब। बेटा हेल्पिंग वर्ब को ही इसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी, एंड मेन वर्ब का दूसरा नाम है प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब, देखिए या तो हम इसको मेन वर्ब कहें या तो हम इसको प्रिंसिपल वर्ब कहें। और इसका फर्स्ट है मेन वर्ब, सेकेंड है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या करता है? मेन एक्शन काम, मेन एक्शन, मेन काम करता है। जो सेंटेंस में हम पढ़ते हैं, एग्जाम्पल में देखिए, रन, प्ले, एट, ये जो मेन एक्शन है ये हमारे मेन वर्ब का वर्क है। ये काम कौन करता है? हमारा मेन वर्ब करता है। और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये क्या करता है? ये भी दो होते हैं, इनके बारे में हम आगे से अच्छे से पढ़ेंगे। ये समझिए, सिंपल लैंग्वेज में आप बस ये समझिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या करता है। ये सेंटेंस को बनाने में हमारी मदद करता है। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? फर्स्ट इसका वर्क है सेंटेंस बनाने में, सेंटेंस को बनाने में हेल्प करता है। सेकंड क्या करता है? टेंस की पहचान करने में हमारी मदद करता है। जैसे किसी भी सेंटेंस में इज है, एम है, आर है, तो हमें देख के पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। जिस किसी सेंटेंस में वॉज है, वर है, तो इसको देख के हम जान जाएंगे कि ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है। सेम एज किसी सेंटेंस में शैल और विल है, तो इसकी पहचान कर लेंगे कि अरे इस सेंटेंस में शैल विल है, इट्स मीन ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है। मीन्स किसी भी सेंटेंस की पहचान करने में हमारा हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है। और मेन वर्ब क्या करता है? जो मेन वर्ब होता है मेन एक्शन का काम करता है। सेंटेंस में जो मेन काम होता है वो आपका मेन वर्ब करता है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। ये है हमारा मेन वर्ब और ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? अभी मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस को बनाने में, किसी भी सेंटेंस की पहचान करने में हमारा हेल्प करता है। फर्स्ट है मेन वर्ब का, देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब देखिए यहाँ पे मेन एक्शन हो रहा है गोइंग, जाने का। मेन एक्शन क्या हो रहा है? जाने का। तो ये हमारा जो वर्ड है गोइंग, गोइंग मेन एक्शन है। यहाँ पे मेन काम हो रहा है गोइंग। तो जो हमारा वर्ड निकला गोइंग, ये हुआ हमारा मेन वर्ब। सेम इसी सेंटेंस में जो हमारा एम है, एम, ये हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये क्या किया? सेंटेंस की पहचान करने में हमारी हेल्प की कि सेंटेंस हमारा क्या है? प्रेजेंट का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। कैसे हमने पहचाना? इज, एम, आर, वाज, वेयर लगा रहता है प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहता है। चलिए ये सारी चीज़ें हम टेंस के चैप्टर में अच्छे से कवर करेंगे। पहले हमें समझना है कि वर्ब है क्या। तो अभी हमने पढ़ा कि वर्ब क्या है? किसी भी एक्शन को शो करता है। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड टोटल दो होते हैं। पहला हो जाएगा आपका मेन वर्ब, सेकेंड हो जाएगा हेल्पिंग
वर्ब। मेन वर्ब क्या काम करेगा, किसी भी सेंटेंस को करने का काम करेगा, मेन काम करेगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या करके सेंटेंस की पहचान करेगा, सेंटेंस को बनाने में हमारी मदद करेगा। मेन वर्ब को अच्छे से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू आज हम दोनों को बिल्कुल क्लियरली समझ लेते हैं कि होता क्या है। सी वॉज राइटिंग अ लेटर। सी वॉज राइटिंग अ लेटर। अब देखिए ये जो सेंटेंस है सी वॉज राइटिंग अ लेटर, ये सेंटेंस की पहचान हो रही है। पहले तो ये वॉज है, तो वॉज आएगा आपका पास्ट में, पहचान हुई। ये वॉज आपका पास्ट है, पहचान करने में हमारा हेल्प किसने किया, हेल्पिंग वर्ब ने। राइटिंग, मेन काम क्या हुआ यहाँ पे, मेन एक्शन हुआ है राइट करने का। तो जो राइट है वो हमारा क्या है, मेन वर्ब है। राइट क्या है हमारा, मेन वर्ब है। चलिए अब इसको आगे देखते हैं। इसमें बहुत डीप हम नहीं जाएंगे, बस इसके बारे में हमें जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम मॉडल पढ़ रहे हैं। अब देखिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है इसके भी टू पार्ट्स होते हैं। उनमें से एक होता है मॉडल्स, एक हो जाएगा प्राइमरी, एक हो जाएगा मॉडल। हमारे हेल्पिंग वर्ब के टू पार्ट्स हुए, फर्स्ट हुआ प्राइमरी, सेकेंड हुआ मॉडल। चलिए इसके बारे में हम अच्छे से यहाँ समझते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब ये क्या करता है, वर्ब में हेल्प करने का काम करता है। इसका हेल्प का क्या काम होगा, पहला तो सेंटेंस की पहचान करेगा कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है, टेंस की पहचान करने में हमारी हेल्प करेगा। और सेकेंड क्या करेगा, सेंटेंस को क्रिएट करने में हमारी मदद करेगा। कौन, हेल्पिंग वर्ब। चलिए देखिए हेल्पिंग वर्ब के टू पार्ट हुए, फर्स्ट हुआ प्राइमरी, सेकेंड हुआ मॉडल। प्राइमरी का क्या वर्क है, प्राइमरी के वर्क को समझते हैं। कह रहे हैं इट इज़ दोज हेल्पिंग वर्ब दैट हेल्प मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, मूड और वॉइस। ये कह रहा है, सॉरी यहाँ पे वर्ड होगा, कह रहा है इट इज़ दोज हेल्पिंग वर्ड, ये वो हेल्पिंग वर्ड होते हैं दैट हेल्प मेन वर्ब, जो कि मेन वर्ब का हेल्प करते हैं टू फॉर्म अ टेंस, टेंस बनाने में, मूड और वॉइस को क्रिएट करने में, मूड वॉइस को बनाने में ये हेल्प करते हैं। अब इनका क्या कंडीशन है, ये क्या होते हैं, प्राइमरी को जो मैंने पढ़ा, ये क्या होते हैं कि नंबर के हिसाब से, नंबर के हिसाब से ये क्या होंगे कि चेंज होते रहेंगे, नंबर के अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहेंगे। बट मॉडल क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा, नो चेंज। मॉडल में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। बट प्राइमरी के साथ क्या होगा, ये नंबर के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। ये कह रहा है मॉडल को, देखिए मॉडल कह रहा है इट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब दैट आर यूज्ड विद अ मेन वर्ब, ये मेन वर्ब के साथ यूज होता है। एंड डू नॉट चेंज देयर फॉर्म, ये अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते, जैसे कैन हो गया, कुड, सैल, में, ये सारे हो गए। देखिए अभी हमने देखा जो प्राइमरी था, इसका एग्जाम्पल को अच्छे से हम देख के समझते हैं। ये हमारा है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा है मॉडल। मॉडल के साथ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या कंडीशन होता है कि ये चेंज होंगे, चेंज होंगे किसके हिसाब से चेंज होंगे, अकॉर्डिंग टू द नंबर, नंबर के हिसाब से चेंज होंगे। और ये क्या होंगे, नो चेंज, ये चेंज ही नहीं होंगे, नंबर के हिसाब से इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब नंबर को क्या है, नंबर का क्या कंडीशन, ये समझते हैं हम। एग्जाम्पल में देखिए, चलिए राम इज
eating an apple। राम एक सेब खा रहा है। अब देखिए ये यहाँ पे मैंने इज का यूज़ किया, सेम एज यू आर ईटिंग एन एप्पल। अब देखिए यहाँ पे मैंने इज़ का यूज किया और यहाँ मैंने आर का यूज कर दिया। ये क्या हुआ, राम एक सिंगुलर नंबर है इसके लिए इज़ का यूज हुआ है, और यू प्लूरल हुआ इसके लिए आर का यूज हुआ। इट मीन्स ये चेंज होंगे नंबर के अकॉर्डिंग, ये नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। यदि कोई सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ इज लगेगा, और यदि कोई प्लूरल नंबर है उसके साथ आर लग जाएगा। सेम एज यदि कोई सिंगुलर है तो उसके साथ वॉज लगेगा, कुछ प्लूरल हो गया तो उसके साथ वर लग जाएगा। तो ये नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। बट जो मॉडल का क्या कंडीशन है कि मॉडल में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे कि इसी को एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं। राम कैन इट एन एप्पल। अब देखिए राम कैन ईट एन एप्पल, सेकेंड इसका एग्जाम्पल हुआ यू कैन ईट एन एप्पल। चलिए राम कैन ईट एन एप्पल, देखिए राम के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं हुआ है। इसमें ये राम सिंगुलर है बट इसके साथ कोई चेंजिंग नहीं हुई, यू प्लूरल है बट इसके साथ कोई चेंजिंग नहीं, दोनों कंडीशन में ये क्या है, सेम है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये दोनों कंडीशन में सेम है, बट यहाँ पे इसमें प्राइमरी के साथ क्या हुआ है कि राम के साथ इज हो गया है, यू के साथ आर हो गया है। तो इसलिए मॉडल का क्या रूल है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। मॉडल का याद रखिएगा, मॉडल वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं। अदरवाइज बाकी यदि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूँ, ये क्या होंगे, नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम ये समझेंगे कि जो मॉडल होंगे वो नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब नंबर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। नंबर मतलब नाउन नंबर के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। चलिए अब इसको और आगे से समझते हैं। अब इसको हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब के टू पार्ट हुए, पहला हो गया प्राइमरी, सेकेंड हुआ मॉडल। प्राइमरी का बताया इट इज़ दोज हेल्पिंग वर्ब दैट हेल्प मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, मूड और वॉइस। मीन्स ये जो होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होता है, ये क्या करता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है कि ये हेल्प करता है, ये वर्ड यहाँ पे होगा, कह रहा है ये वो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ड होता है जो क्या करता है कि मेन वर्ब को फॉर्म करने में क्या करता है, मदद करता है। मेन वर्ब में क्या, वॉइस, टेंस, इन सब चीज़ों में इसका यूज होता है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सारा इसका यूज होगा। अब सेकेंड देखते हैं जो मॉडल है। अभी मैंने बताया इसका कि ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब होंगे जो मेन वर्ब के साथ यूज तो होंगे बट क्या होगा, इनमें कोई चेंजिंग नहीं, इनके फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, जो मॉडल होंगे वो अकेले यूज़ नहीं होंगे, ये मेन वर्ब के साथ ही यूज होंगे। लाइक दिस, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के जैसे ये भी मेन वर्ब के साथ ही यूज होंगे बट इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। किस में चेंज नहीं आएगी, मॉडल में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अभी हमने पीछे एग्जाम्पल को देखा और अच्छे से समझा। यहाँ पे राम कैन ईट एन एप्पल, राम एक सेब खा सकता है। ये देखिए ये यहाँ पे ये ऐसे मॉडल वर्ब होते हैं, इसको अच्छे से समझिए। इनका क्या कंडीशन है, राम कैन ईट एन एप्पल, ये मॉडल का कंडीशन ये है कि ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो एक्शन वर्ड के साथ यूज होते हैं बट इनमें नाउन नंबर के हिसाब से चेंजिंग नहीं होती। और सेकेंड की इसकी मैं बात करूं तो ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ तो यूज होते हैं बट नाउन नंबर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। ये नाउन नंबर के हिसाब से चेंज नहीं होते बट ये नाउन नंबर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
अभी इसको हमने पढ़ा, बाद में इसको हम एक बार और अच्छे से कवर करेंगे। इसका एग्जाम्पल था कैन, कुड, सैल, मे, माइट। ये नाउन नंबर के हिसाब से इसको चेंज करके हम रखेंगे नहीं, सबके साथ सेम रहेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब सिंगुलर को आपको मैं बता दूँ क्या क्या सिंगुलर है। एग्जाम्पल पहले समझ लीजिए। सिंगुलर को देख लीजिए, आई आपका सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है। आई, ही, सी, इट, या कोई नेम है, तो ये हमारा सिंगुलर हो गया। या कोई भी ऑब्जेक्ट जो सिंगल है वो आपका सिंगुलर में आ जाएगा। कोई भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो सिंगल है वो हमारा इसमें आ जाएगा। और यदि मैं प्लूरल की बात करूं, प्लूरल का समझिएगा, आई इसमें भी आता है, बट इसको यहाँ पे मैं आई को नहीं रखती हूँ क्योंकि हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा। चलिए आई को यहाँ में मैं हटा दिया। देखिए, वी, यू, दे, प्लस उसके बाद क्या है, नेम प्लस नेम मीन्स दो लोग। जब दो लोग हुए तो हमारे प्लूरल हो गए। इनके साथ ये क्या होगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ पे क्या होंगे, ये चेंज होंगे, ये नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, इनके हिसाब से चेंज होंगे। और इनका क्या है कि ये कोई चेंजिंग नहीं होगी, नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं। ये इतने जिद्दी होते हैं कि बदलते ही नहीं है, मतलब किसी के मुताबिक नहीं बदलना, अपने हिसाब से रहना है। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, चलिए इसके रूल्स हम देखते हैं, क्या क्या रूल्स है इसका, किसका मॉडल का रूल, क्या क्या नियम लगेगा एक मॉडल को बनाने में। जब हम मॉडल को बना रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या रूल्स को ध्यान देना है, उसके बारे में हमें समझना है। कह रहा है मॉडल डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होते, चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंगली टू द नंबर, ये नंबर के हिसाब से अपने फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे। अभी से हमने जो कवर किया है कि ये नंबर के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, आई कैन राइट, ये ठीक है। सी कैंस प्ले, अब देखिए यहाँ पे कैन की जगह एस लग गया है, ये चेंजिंग किया हुआ है, तो कह रही है रॉन्ग हो गया, सी कैन प्ले, ये कैन ही रहेगा। दूसरा एग्जांपल देख लें, यदि मैं यू कैन प्ले, यू कैन सिट। अब देखिए यहाँ पे हमने ये समझा कि ये हमारा मेन वर्ब के साथ यूज हो रहा है, बट ये क्या कर रहा है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। नाउन नंबर्स के हिसाब से अभी हमने पढ़ा, नाउन नंबर के हिसाब से इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी ना, ये अपने फॉर्म को चेंज ही नहीं करेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब देखिए नेक्स्ट रूल है, मॉडल वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट इन अ क्वेश्चन। ये क्या करता है, क्वेश्चन में मॉडल क्या होगा, पहले आएगा। लाइक जैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं प्राइमरी के हिसाब से, सी कैन स्विम, वो तैर सकती है। अब देखिए कैन को ये क्या किया, पहले ला दिया है, तो कैन सी स्विम, क्या वो तैर सकती है। सेकेंड वर्ड देखते हैं, अब सी को हटा के मैं किसी और नंबर को यूज करती हूँ, कि कोई और नाउन नंबर यूज करती हूँ मैं, आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ। तो इसका ये कैन जो हमारा मॉडल है, जब हम इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो ये कैन को हम फ्रंट पे रख देंगे, इसको हम सामने रख देते हैं, तो क्या होगा, कैन आई स्विम। इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हम मॉडल को इंट्रोगेटिव में चेंज करने जाएंगे तो मॉडल को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। चलिए कुछ को करके हम, कुछ एग्जाम्पल को करके हम समझते हैं अच्छे से इसको। एक एग्जाम्पल देखते हैं,
यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, मस्ट जाना चाहिए, ज़रूरी है। अब देखिए जब हम इसको क्वेश्चन में चेंज करेंगे, क्या बोला, मॉडल वर्ब कम्स बिफोर सब्जेक्ट इन अ क्वेश्चन, क्वेश्चन में जब हम चेंज करेंगे तो जो मॉडल होगा वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, जो मेन एक्शन करता है, जो मेन काम करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, काम किसने किया, जाने का काम किसने किया, यू, तो यू हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा यू हमारा सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है, जो मेन एक्शन करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे मेन एक्शन किसने किया, यू ने किया। अब चलिए ये समझते हैं। अब देखिए जब हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करेंगे तो मस्ट को हम ला देंगे कहाँ, सब्जेक्ट से पहले। कहाँ लाना है, सब्जेक्ट से पहले। तो चलिए मस्ट यू गो देयर, ओके। अब देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। अब देखिए जब इसको क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैन को हम ला देंगे पहले, तो हो जाएगा कैन आई रन। मीन्स हमने ये समझा कि मॉडल का जब क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन टाइप का इसको चेंज करना है, तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा उससे पहले हम क्या ला देंगे, मॉडल को ला देंगे। सब्जेक्ट के पहले मॉडल को रख देंगे तो वो हमारा क्वेश्चन सेंटेंस बन जाएगा। चलिए आगे समझते हैं, आगे का रूल देखते हैं। कह रहा है वी डू नॉट ऐड वर्ड्स लाइक आर, आरंट, डिडंट, डोंट आफ्टर द मॉडल वर्ब्स। कह रहा है कि जो मॉडल वर्ब है उसमें हम आर प्लस नॉट, आरंट, डिडंट, डोंट का यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में अच्छे से समझिए। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने बताया कि दो हैं, एक प्रिंसिपल हुए, एक हुआ मॉडल। प्रिंसिपल के साथ क्या, सॉरी प्राइमरी, एक हुआ प्राइमरी, दूसरा हुआ मॉडल। प्राइमरी के साथ क्या कंडीशन है, इज प्लस नॉट, आर प्लस नॉट, डू प्लस नॉट इक्वल टू डोंट। ऐसे कंडीशन में जब हम ऑलरेडी नॉट लगा चुके हैं तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया हुआ है, नॉट लगा दिया है, तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम नहीं लगाएंगे, एक हेल्पिंग वर्ब के बाद दूसरे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए इसको और क्लियर तरीके से समझते हैं। कह रहा है वी डू नॉट ऐड, हम नहीं ऐड कर सकते वर्ड्स लाइक आरन, डिडंट, डोंट आफ्टर द मॉडल वर्ब। हम किसी भी मॉडल वर्ब के बाद इन वर्डों का यूज़ नहीं कर सकते। इन वर्ड का मतलब ये है कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब में जिसमें नॉट लगा रहे उसका यूज़ नहीं करेंगे। मीन्स दो हेल्पिंग वर्ब, टू हेल्पिंग वर्ब एक साथ हम नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ है सेंटेंस में, सी कैन डज नॉट रन, डजंट रन। तो अब देखिए ये कैन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डज नॉट ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो इन दोनों को हम एक साथ नहीं रख सकते क्योंकि किसी भी सेंटेंस में डबल हेल्पिंग वर्ब एक साथ नहीं रहेगा। तो इसका करेक्ट फॉर्म ये है कि सी कैन रन या सी कैन नॉट रन, सी कैन रन या सी कैन नॉट रन। ये यहाँ पे जो हम डजंट लगाए हैं इसको हम क्या करेंगे, कैन के बाद नॉट लगा देंगे। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देके इसको और अच्छे से हम समझते हैं। कह रहा है राम कैन डजंट प्ले। अब देखिए ये क्या है, राम ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद एक ये हेल्पिंग वर्ब है और एक ये हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, उसके बाद ये क्या है, मेन वर्ब है।
हमने पढ़ा अब तक कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ ही हेल्पिंग वर्ब आते हैं, बट किसी भी सेंटेंस में डबल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, राम प्लस जो हमने कैन लगाया है, मीन्स जो मॉडल लगाया है, इसके बाद नॉट का यूज कर देंगे। राम कैन नॉट प्ले, ये फर्स्ट सेंटेंस हमारा रॉन्ग है एंड सेकेंड सेंटेंस इज राइट। राम कैन डज नॉट प्ले को हम जब करेक्ट करके बनाएंगे तो बनेगा राम कैन नॉट प्ले। चलिए इसको हम समझे। अब देखिए आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है वी डू नॉट एड यस और ईएस और आईएनजी इन मॉडल वर्ब टू चेंज इनटू प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। कह रहा है कि हम किसी भी मॉडल में यस और ईएस या आईएनजी ऐड नहीं कर सकते। किसी भी मॉडल में एस ईएस या आईएनजी ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, चेंज इनटू प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर चेंज करने के लिए मीन्स हम उसका टेंस चेंज करने के लिए क्या करेंगे, एस ईएस या आईएनजी ऐड नहीं करेंगे। अभी देखिए बहुत पहले हमने समझा, इससे पहले वाले क्लास में हमने अच्छे से समझा। हाँ यहाँ पे देखिए हमने समझा था, सॉरी ये रहा, ये रहा। देखिए यहाँ पे हमने समझा कि कैन, ये रहा कैन, यहाँ पे कैंस लगा हुआ है, ये रॉन्ग हो गया। तो यही कह रहा है कि हम किसी भी मॉडल में, कभी भी हम किसी मॉडल में एस ईएस या फिर आईएनजी ऐड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अब इसको समझिए। कह रहा है वी डू नॉट ऐड यस ईएस या फिर आईएनजी यस और ईएस किसी भी मॉडल वर्ब में ऐड नहीं करेंगे। किस लिए, चेंज द प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट पास्ट मतलब उसका टेंस चेंज करने के लिए हम उसमें ऐड नहीं करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल देख के समझिए, सी माइट्स गो टू द मार्केट। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा मॉडल है, मॉडल में क्या कर दिया, एस ऐड कर दिया है। किसके अकॉर्डिंग, ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या ये राइट है, नहीं, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे एस ऐड हो गया है। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, इसका करेक्ट फॉर्म होगा सी माइट गो टू द मार्केट। यहाँ पे माइट होगा ना कि माइट्स होगा। यदि माइट्स दिया हुआ है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज किया हुआ है टेंस के हिसाब से, तो ये रॉन्ग हो गया है। क्योंकि किसी भी मॉडल में एस ईएस या आईएनजी ऐड नहीं करना है हमें। चलिए अब देखिए आगे, राम, देखिए सेम, राम सूट की जगह सूट्स कर दिया है। सूट, राइट द नेम ऑन योर कॉपी। राम को अपना नाम कॉपी के ऊपर लिखना चाहिए, राम को अपनी कॉपी के ऊपर नाम लिखना चाहिए। अब देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारी ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, देखिए राम सूट्स लगा दिया है, ये यहाँ पे एस ऐड कर दिया है, जो कि ये हमारे सेंटेंस को इनकरेक्ट बना रहा है। अभी हमने पढ़ा कि वी डू नॉट ऐड, हम ऐड ही नहीं कर सकते। यदि हम किसी मॉडल वर्ब में आई एन जी एस ई एस को ऐड करते हैं तो वो हमारा मॉडल रॉन्ग हो जाता है। अब देखिए इसका राइट सेंटेंस क्या हुआ, राम शुड राइट द नेम ऑन योर कॉपी। राम को अपनी कॉपी पे नाम लिखना चाहिए। यहाँ पे एस लगने की वजह से ये क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। चलिए आगे क्या समझते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है मॉडल आर द सेम फॉर ऑल द प्रोनाउंस। मॉडल क्या होगा, सारे प्रोनाउंस के लिए सेम होगा। जितने सारे प्रोनाउन होंगे उसके लिए मॉडल सेम होगा। ये नहीं कि मॉडल चेंज होता रहेगा, बेटा मॉडल चेंज नहीं होगा।
ये सारे प्रोनाउन के लिए सेम रहेगा। एग्जाम्पल में देख के समझिए, आई, सी, वी, दे, इसमें ये हमारा सिंगुलर है, ये हमारा प्लूरल है। इसके लिए सेम ही मॉडल लगा है, ये नहीं कि हम आई के साथ कैन कर दिए, यू के साथ, यू और आई के साथ मैंने कैन किया, सी के साथ कैंस कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने सोचा कि चलो ये इसमें सी के साथ ये सिंगुलर है इसलिए यस और ई एस का यूज करें टेंस के हिसाब से, तो बेटा ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि मॉडल आर सेम फॉर द ऑल द प्रोनाउंस, ये सारे प्रोनाउन के लिए सेम रहेगा, ये नहीं होगा कि ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं हुआ किसी भी कंडीशन में। नाउन नंबर के हिसाब से कोई भी हमारा मॉडल चेंज नहीं होगा। यदि आप नाउन नंबर को चेंज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए स्ट्रक्चर को बता रहा है। क्या स्ट्रक्चर बता रहा है? जब हम मॉडल से रिलेटेड सेंटेंसेस को बनाएंगे तो हमारे क्या स्ट्रक्चर रहेंगे, हम उसे देखते हैं। कह रहा है यदि हमारा सेंटेंस हमें पॉजिटिव में बनाना है तो हम क्या ऐड करेंगे, सब्जेक्ट ऐड करेंगे, सब्जेक्ट के बाद मॉडल ऐड करेंगे, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे। इसका एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। पॉजिटिव का एग्जाम्पल्स ऐड समझते हैं। आई कैन रीड। देखिए यहाँ पे आई मेरा, ये जो मैंने राइट किया आई, तो आई क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अभी मैंने आपको बताया सब्जेक्ट क्या होता है, हम जो काम करता है, जो मेन एक्शन को करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे रीड करने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है, तो यहाँ पे जो आई है वो हमारा सब्जेक्ट है। आई क्या है, सब्जेक्ट है। तो आई मैंने सब्जेक्ट को राइट कर दिया। उसके बाद मॉडल हमने क्या राइट किया, कैन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड को मैंने राइट किया। ओके, अब कह रहा है सेकंड, कह रहा है निगेटिव। अब जब हम निगेटिव को बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट होगा, मॉडल होगा, मॉडल में क्या होगा, निगेटिव होगा, मॉडल के बाद निगेटिव है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस निगेटिव प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए फिर एग्जांपल देके हम अच्छे समझते हैं। एग्जाम्पल को देख के हम अच्छे से समझते हैं। सब्जेक्ट, यू शुड नॉट गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट काम को करने वाला, एक्शन को करने वाला, यहाँ पे जाने का एक्शन कौन कर रहा है, यू। जाने वाला काम कौन कर रहा है, यू कर रहा है। तो यू हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे मॉडल क्या यूज किया, मॉडल हमने यूज किया शुड। तो शुड हमारा क्या है, ये मॉडल है। नॉट हमारा हो गया निगेटिव, ये निगेटिव हो गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब आपने पढ़ा होगा वर्ब के फॉर्म को, एक बार मैं रिवाइज करा दूं आपको। आपने सब वर्ब फॉर्म पढ़ा होगा, वर्ब फॉर्म्स। तो आपने ये चीज़ ध्यान दिया होगा कि वर्ब फॉर्म आपके टोटल 5 होते हैं, 4 होते हैं एक्चुअली। होते उसको 5 मानते हैं बट होते 4 हैं। एक होता है V1, V2, V3, V4। V1 में क्या होगा, ये बेस फॉर्म होता है, एक्चुअली ये होता है बेस फॉर्म, ये पास्ट फॉर्म होता है, ये आपका उसका होगा परफेक्ट हो जाएगा, ये आपका कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हो जाएगा गो, सेकंड में हो जाएगा वेंट, थर्ड हो जाएगा गॉन,
और फोर्थ फॉर्म में हो जाएगा गोइंग। इट, एट, ईटेन, ईटिंग, राइट, रोड, रीडिंग, राइटिंग। देखिए ये हमारा होते हैं वर्ब फॉर्म। जो V5 माना जाता है उसका कंडीशन ये है कि वर्ब में यस और ईएस लगा देते हैं। ये वाला फॉर्म है। तो हमने अभी समझा जो हमारा वर्ब फॉर्म होता है मीन्स फर्स्ट फॉर्म, बेसिक फॉर्म, बेस फॉर्म, तो वो वही रहेगा हमेशा। मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, ना कि सेकेंड फॉर्म। V2 भी नहीं लगेगा, V3 भी नहीं लगेगा, V4 मीन्स ING ये तो लगेगा ही नहीं। SES V5 मीन्स S और ES ये भी नहीं लगाना है। तो क्या हमें लगाना है? बस V1 लगाना है। हमें बस V1 का ही यूज करना है। ओके, चलिए अब देखिए। अभी हमने पॉजिटिव को समझा, निगेटिव को समझा। निगेटिव में हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लगाना है। अब इंट्रोगेटिव को समझते हैं कि इंट्रोगेटिव क्या कह रहा है। कह रहा है कि मॉडल होगा, जब भी हम कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो मॉडल के साथ हम सब्जेक्ट को यूज करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। अब बेटा हमेशा याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस में जब हम निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं, वर्ब का हम बेस फॉर्म ही रखते हैं। बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म, उसी का ही यूज हम करते हैं। बस किस में? निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। जब हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो हमेशा इसका V1 ही रखते हैं। पॉजिटिव में क्या होता है कि प्रेजेंट पास्ट के हिसाब से चेंज होता रहता है, बट निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। कह रहा है कि इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा? मॉडल रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, अभी मैंने बताया कैन आई राइट। कैन हमारा मॉडल हो गया, आई ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट राइट लिखना ये हमारा एक्शन वर्ड हो गया। अब राइट का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मैंने आपको अभी समझाया, लेकिन ये राइट हमारा फर्स्ट फॉर्म है, V1 है। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, सॉरी ये हमारा हो गया मॉडल, ये हो गया सब्जेक्ट एंड ये हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब एक और आता है फॉर्म, उसका ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। जब इस टाइप का सेंटेंस रहेगा उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव भी होगा तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। अब देखिए एक बार हम पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, अब ख़त्म हो गया। चलिए एक बार हम पूरे चैप्टर को पूरे अच्छे से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या कवर किया। मॉडल के बारे में भी हमने पढ़ा। मॉडल क्या होता है, देखिए मॉडल को भी हमने समझा
कि ये क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब का पार्ट होता है जो क्या होता है कि ये क्या होता है, नंबर के हिसाब से ओवरऑल जितना भी है मैं उसको कवर कर रही हूँ, नंबर के हिसाब से चेंज नहीं होगा। फर्स्ट हो गया नो चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, नंबर्स के हिसाब से चेंजिंग इसमें नहीं होगी। सेकेंड हमने कवर किया इसके रूल में कि इसमें क्या होगा, वी कैन नॉट यूज, हम नहीं यूज कर सकते, क्या नहीं यूज कर सकते, टू हेल्पिंग वर्ब, इन अ सेंटेंस, हम एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। क्यों नहीं हेल्प कर सकते, बिना कंजक्शन लगाए हम एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे। सेंटेंस कंजक्शन का मतलब ये है कि हम सेंटेंस को बढ़ा करके उसमें दो पार्ट कर देते हैं। चलिए वो तो कंजक्शन अलग चैप्टर में कवर होगा क्या है कैसे है, लेकिन पहले हमें ये समझना है कि हम क्या होगा कि टू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते। मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, आई कैन डू नॉट प्ले, तो यहाँ पे देखिए कैन और डू दोनों हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देंगे, तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा आई कैन नॉट प्ले, ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे यदि डू लगता वो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता। तो हमने फर्स्ट रूल पढ़ा कि ये नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, और ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में डबल हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। थर्ड रूल हमने क्या देखा कि कभी भी मॉडल के साथ क्या होगा, मॉडल के साथ यस या ईएस या आईएनजी ऐड नहीं होगा। मॉडल में एस या ईएस या आईएनजी ऐड हम नहीं करेंगे, यदि हम ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बाकी अभी हमने स्ट्रक्चर को ध्यान दिया ही। बाकी अभी हमने इतने सारे स्ट्रक्चर को पढ़े ही, इसको एक कब किस कंडीशन में क्या यूज करना है इसके बारे में मैंने देखा। मॉडल का जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि मॉडल क्या है, आई कैन मे माइट इन सब का यूज़ कब हम इनका किस लिए हम यूज करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी है वो उसको हम कवर करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।